सांसदों ने जो आचरण किया उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है, गुंडा तंत्र में बदला है। आप जानते हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण इस बिल पर चर्चा थी। कल चर्चा प्रारंभ हुई। रात के 1:30 बजे के बाद तक चली। पूरी गंभीरता से मैंने 98 माननीय सांसदों के विचार सुने और मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि संसद कोई ईंट गारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। इसमें चर्चा होना चाहिए, सार्थक चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चर्चा ही लोकतंत्र के प्राण है। हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने जो कहा हमने ध्यान से सुना और आज मुझे जवाब देना था। मैंने आग्रह किया कि मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे सुना जाए। लेकिन जैसा अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़ के उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए, क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? अपनी बात कह लो और जब दूसरा बात कहे जवाब दे तो बोलने मत दो। क्या ये अनैतिक नहीं है, अमर्यादित नहीं है? मैं उनके इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं। मित्रों, आखिर क्यों व्यथित हैं वो? ग्रामीण विकास और रोजगार को लेकर एक नहीं अनेकों योजनाएं आई। उनकी श्रृंखला है। 1961-62 से ही ऐसी योजनाएं आ रही है। एक योजना आई, कुछ दिन चली, बदल गई, उसकी जगह दूसरी आई, तीसरी आई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, और उसके बाद मनरेगा आई। तो इसमें क्या कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम नहीं रखा तो उनका अपमान हो गया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि गरीब कल्याण और इस योजना में क्या है? विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये मोदी जी का संकल्प है। तो रोजगार और विकसित गांव, विकसित भारत के लिए, जहां रोजगार के लिए पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब वो बढ़ा के 125 दिन की गई है और उसके लिए पर्याप्त धनराशि प्रस्तावित है। 1,51,282 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि, जिसमें केंद्र का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इतना खर्च किया कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर। 6-7 से 13-14 तक कुल खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए। और 2024-25 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपए श्रम दिवस उन्होंने सृजित किए। 1660 हमने सृजित किए, 3210। और अगर पूरा किए गए कामों को हम देखें तो 153 लाख उनने कंप्लीट किए, 862 लाख हमने किए। हमने रोजगार ज्यादा दिया, विकास के काम ज्यादा किए।
और अब अगर एक कदम बढ़ के और एक योजना बनती है तो उसमें आपत्ति क्या है? क्या केवल एक जगह गड्ढा खोद के मिट्टी फेंक दो, फिर दूसरी जगह गड्ढा खोद लो? पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए, क्या ये होने देना चाहिए? हमने एक संपूर्ण योजना बनाई जिसमें विकसित गांव का स्वरूप क्या होगा, और गांव का स्वरूप तय विकेंद्रित है। गांव के लोग करेंगे, लेकिन गांव में क्या क्या बनेगा? जल संरक्षण के काम जो बहुत जरूरी है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, आंगनवाड़ी का भवन हो, आजीविका के काम हो, सड़कें हो, ड्रेनेज का सिस्टम हो। एक पूरी सूची है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा अभी। आजीविका से संबंधित अनेकों गतिविधियों के काम अलाउ किए गए। और प्राकृतिक आपदा में नुकसान कैसा रोका जाए, तो रिटेनिंग वाल से लेकर ड्रेनेज के सिस्टम तक की व्यवस्था इसमें। और एक और सुधार किया, इसमें तय किया कि जो फंड से उसका वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। अगर किसी पंचायत का सरपंच ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा धन ले जाता है। कोई कम एक्टिव है तो वहां ज्यादा विकास के काम और रोजगार की आवश्यकता होते हुए भी धन कम जाए। इसलिए तय किया कि एबीसी 3 ग्रेडिंग बन जाए, जो कम विकसित और रोजगार की जहां जरूरत क्या है ऐसी पंचायतें, एवरेज पंचायतें, और जहां विकास बहुत हुआ है और रोजगार की जरूरत कम है वैसी पंचायतें। और इस ग्रेडिंग के आधार पर धन का वितरण हो। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्या आपत्ति है? बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधान को और पुख्ता किया गया, और यह भी कहा गया कि 15 दिन के अंदर अगर मजदूरी नहीं मिलती तो 0.05% फिर अतिरिक्त रोज देना पड़ेगा देर से मजदूरी देने के लिए। कमजोर वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य कमजोर वर्ग, दिव्यांग, बुजुर्ग। इसमें दिव्यांग बुजुर्ग, उनके अलग गारंटी कार्ड बनेंगे, रोजगार गारंटी कार्ड अलग रंग के। उनको कम काम पर भी ज्यादा मजदूरी मिलेगी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मानवीय दृष्टि से जिन चीजों का ध्यान रखा गया है उसमें भी तकलीफ। जब यूपीए की सरकार थी तब शरद पवार जी कृषि मंत्री थे। उनने, और जब इस बिल पर पहले मनरेगा वाले पर चर्चा हुई थी, नरेगा पर, तब रघुवंश बाबू ने भी इसको रेखांकित किया था कि कृषि के कार्य प्रभावित ना हो जाएं, उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। शरद पवार जी ने भी चिंता व्यक्त की। 86% किसान हमारे लघु हैं, सीमांत हैं। अभी मैकेनाइजेशन नहीं हो पाया कि वो कृषि के कामों को मशीन से कर ले। तब खेती में भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो वैसे समय के लिए अगर 60 दिन जो राज्य सरकार तय करे, अगर ये व्यवस्था की गई है एक साथ नहीं, अलग अलग समय पर भी, कि फिर 125 दिन की गारंटी रखते हुए कृषि के कार्यों में भी मजदूर जाएं। अब इसके जो सारे प्रावधान, फिर एक बात जिसकी ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का विरोध करते हैं, क्यों? क्या पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ने दिया जाए? एक काम बार बार कई बार हो जाते थे। एक बार मिट्टी खुदी, दूसरी बार डाल दी, तीसरी बार डाल दी। पीएम गति शक्ति को जोड़ के ये कोशिश की गई है
कि काम का डुप्लीकेशन ना हो। जहां काम हो रहा है वो जगह ठीक है कि नहीं ये देख ले, नहीं तो एक बार पता चला कि बांध बनाने की, स्टाफ डैम बनाने की योजना बन गई, वहां पानी रुक ही नहीं सकता। तो पीएम गति शक्ति से जोड़ के आवश्यकता और उपयोगिता और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुरुपयोग को रोकने की कोशिश। एक और तथ्य, प्रशासनिक व्यय बढ़ा के 6% से 9% किया गया। इसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपया प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, ताकि रोजगार सहायक को वेतन ढंग से मिल सके, मैट को पेमेंट हो सके, इंजीनियर्स और बाकी टेक्निकल स्टाफ ढंग से रखा जा सके। मैं मानता हूं कि ये विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने की और 125 दिन रोजगार की गारंटी देने वाली एक स्वयंपूर्ण गांव, एक विकसित गांव, रोजगार युक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव बनाने की योजना है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और इसलिए ये नई योजना लाई गई है, लेकिन जो आचरण आज उन्होंने किया उससे लोकतंत्र ही कलंकित हुआ और उनका भी सम्मान नहीं बढ़ा है। धन्यवाद।